कल आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बताया गया था कि इसके क्या हेल्पिंग वर्ब्स हैं, किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह हम पास्ट कंटिन्यूस को आज पढ़ाएंगे। पास्ट कंटिन्यूस में क्या पहचान होती है सेंटेंस की। कंटिन्यूस भी मैंने कल भी बताया था, रहा, रही, रहे, और पास्ट लग गया पास्ट कंटिन्यूस, तो पहचान क्या होगी, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है वॉज और वर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, वॉज का। और फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर समझ लीजिए। पहले एफर्मेटिव सेंटेंस को हम बनाएंगे। पहले सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्लस बात करेंगे। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी वर, और वर्ब की फोर्स फॉर्म, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन ये देखिए इसमें आई को कंसीडर किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ पर आई वर्ब नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आई वॉज। तो ये ध्यान रखिएगा। उसी के एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कुछ सेंटेंस के। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, यहाँ आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आई के साथ वॉज। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, देन हेल्पिंग वर्ब वॉज। अब आई क्या काम कर रहा है, मैं क्या काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ना हमारी क्रिया है, तो क्या हो जाएगा, रीड। रहा है तो इसमें आईएनजी प्लस करेंगे, आईएनजी, आई वॉज रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी, आई वॉज रीडिंग इंग्लिश। सेकंड है बे खाना खा रहे थे, वे खाना खा रहे थे। दे सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, दे बे। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर। देन बे क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, खाने को बोलते हैं ईट। और रहे हैं कंटिन्यूस का है तो आईएनजी हमने प्लस कर दिया, ईटिंग, क्या खा रहे हैं, खाना, खाने को बोलेंगे फूड। दे वर ईटिंग फूड, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक उसी प्रकार से थर्ड नंबर, जैसे आप लिखते हैं राम गाना गा रहा था। राम क्या है आपका सब्जेक्ट, राम तुम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति के बारे में, राम गाना गा रहा था, तो राम हो गया हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। राम वाज वर्ब है, सिंग, आईएनजी लगे, सिंगिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स गाना, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव कैसे बनाना है, जो मैंने आपको नेगेटिव का पैटर्न प्रेजेंट कंटिन्यूस में बताया था वही इसमें है। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था नेगेटिव हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आपको क्या लगाना है, वाज नॉट, आई वाज नॉट रीडिंग इंग्लिश। वे खाना खा रहे थे, नेगेटिव क्या बनेगा, वे खाना नहीं खा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, दे वर नॉट ईटिंग फूड। अब लास्ट क्या है आपका, राम गाना गा रहा था, नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा इसका, राम गाना नहीं गा रहा था, तो क्या करेंगे हम, राम वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ये आपका नेगेटिव क्लियर हो गया। उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं इंटरोगेटिव के। मैंने बताया इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या से स्टार्ट होता है और दूसरा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। जैसे यहाँ मान के चलिए पहला एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले, क्या मैं, वॉज आई रीडिंग इंग्लिश, और एट द लास्ट पुट क्वेश्चन मार्क। देन वे खाना खा रहे थे, इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या वे खाना खा रहे थे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट्स के पहले, वर दे ईटिंग फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि आप क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग समझा जाएगा। राम गाना गा रहा था,
क्या राम गाना गा रहा था। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या राम गाना गा रहा था। अब हम कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे, वॉज राम सिंगिंग अ सॉन्ग। ये तो हमारा फर्स्ट टाइप का हो गया इंट्रोगेटिव। अब सेकंड टाइप क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रहा था। जैसे हम ये बोलेंगे मैं क्या कर रहा था। अब आप देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया क्या, क्या की इंग्लिश पहले, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या, व्हाट। फिर हेल्पिंग वर्ब, जस्ट क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, वॉज आई, वर्ब क्या है, करना, तो डू मीन्स करना। अब इसमें रहा था कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो आईएनजी ऐड कर देंगे, व्हाट वाज आई डूइंग। अब सेकंड है वे खाना खा रहे थे। अब हम पूछेंगे उनसे वे खाना क्यों खा रहे थे, क्योंकि वे भूखे थे इसलिए खाना खा रहे थे। अब हम इसको ट्रांसलेट, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या होगा, क्यों। तो सबसे पहले क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई, वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट हमारा बे है, प्लूरल है, तो बर आएगा, वाई के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, वाई वर दे ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। अब आ जाइए, एक बार और बताता हूँ आपको, राम गाना गा रहा था। राम गाना गा रहा था, हमने पूछा राम क्या कर रहा था, क्वेश्चन बन जाएगा राम क्या कर रहा था। ये ऐसे ही लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, माँ खाना कैसे बना रही थी। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या आ गया, कैसे। तो हम कैसे की इंग्लिश पहले लिखेंगे, हाउ। अब माँ इसे सिंगुलर, माँ एक ही है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, हाउ वाज मदर कुकिंग, कुकिंग भी कर सकते हो, प्रिपेयरिंग भी कर सकते हो, मेकिंग भी कर सकते हो, कुकिंग फूड एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। दैट्स ऑल बेटा, बाय।